जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमन चोपड़ा अपनी डिबेट में अंधभक्तों को बुलाकर सिर्फ दलाली करता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जब वेनम चोपड़ा अपने मुंह से जहर उगल रहा था तो फिर कैसे समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी और कांग्रेसी नेता शुभ्रांश राय दोनों ने मिलकर इस गोदी मीडिया एंकर के दलाली के मुंह पे तमाचा लगाया। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इन जैसे गोदी मीडिया एंकरों की पोल ऐसे ही खोलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई, ठीक 121 सेकंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो दुकान भी ध्वस्त कर दी जिसमें यह दुष्प्रचार बेचा जाता है कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, मोदी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अकेले मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है हराना अकेले। कांग्रेस अब तो कर्नाटक जीते हैं, राहुल जी चेहरा बन रहे हैं, राहुल वर्सेस मोदी की लड़ाई नजर आ रही है, तो क्या अकेले संभव नहीं है ब्रांड मोदी या मोदी को हराना? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। ऐसा है अमन जी कि ये सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए, मोदी के साथ कौन और मोदी के खिलाफ कौन। और हंटर में इतनी ताकत होती है ना कि नरभक्षी जो शेर होता है वो भी डांस करने लगता है सर्कस में। जीतन राम मांझी वही हैं जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व ही नहीं है। उन्होंने कहा रामचरितमानस तो लिखी गई बनाई गई किताब थी। जैसे इनके प्रिय, इनके आंखों के ब्लू बॉय मनोज मुंतशिर ने एक नई स्टोरी और 301वां रामायण लिखा है आदि पुरुष में। वो व्यक्ति जो प्रभु श्री राम को नकारता है वो आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठा है। अच्छा बात नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच के लिए अपने हंटर के बल पे आज ये जीतन राम मांझी के साथ बैठ गई और प्रभु श्री राम का ये अपमान कर रही है। एक दूसरा, इन्होंने बड़ा सुंदर जिक्र किया बिहार का पुल टूट गया, बड़ा दुख हुआ कि भयंकर उसमें भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन ये शायद बताना भूल गए कि मोरबी का जब पुल टूटा गुजरात में तो उसमें सैकड़ों लोग मर गए और बिहार के भागलपुर में जो पुल टूटा, जब वो पुल बन रहा था तो उसके पुल निर्माण के मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे के थे। बस हवा निकल गई। पटना में पुल में भ्रष्टाचार हुआ, बिल्कुल हुआ। यानी कि जो सरकार है वो दोषी, बिल्कुल उनके साथ ही मिल रहे हैं आप पटना में। भैया उससे तो आप भ्रष्ट के साथ हाथ मिला रहे हैं उनको हराने के लिए। सब सही, मैं आपकी बात कर रहा हूं। बिहार में किसकी सरकार? अब हो गया, बोलने तो दीजिए, सवाल पूछ रहा हूं किसकी सरकार? नहीं, वैसे आंसर नहीं किसकी दूंगा ना, सरकार जिनसे आप मिल रहे हैं, यानी कि भ्रष्ट लोगों के साथ आप हाथ मिला रहे हैं? हो गया सवाल। अरे हाँ या ना मिला रहे हैं? मिला रहे हैं? हाँ या ना नहीं होता ना। हाँ या ना क्यों नहीं होता? आपने क्वेश्चन 6 शब्द का पूछा, उत्तर 6 शब्द का होगा। अरे आप दीजिए ना हाँ या ना। तो बंद करिए ना। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। बस हमें आगे बढ़ो भाई, इतने में पता लग जाता है मोदी को हराने के लिए भ्रष्टाचार भी खत्म जाइए भाई। अब मैं संजीव जी के पास जा रहा हूं। अगर मैं ऐसे 7 मिनट हो गए भाई, 7 मिनट हो गए। और अपराधी मानता हूं। कैसे मानेंगे आप? कैसे मानेंगे? कन्विक्शन की बात हो रही है ना, वो भी जेल गए, आप हाथ मिला रहे हैं ना। नहीं वो कन्विक्शन है, जेल गए थे, वो सजा याफ्ता स्टेट से बाहर भगाए गए थे। इसीलिए तो साला हम तुमसे बात नहीं करते हैं। पिछले 5 साल का अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे, जनतंत्र पक्ष और विपक्ष दोनों से होता है। जहां जहां विपक्ष की सरकार है, या तो रातों रात सरकार खरीद कर बदल देते हो या डरा कर बदल देते हो। आप गवर्नर के जरिए सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आज पटना में बैठने की नौबत क्यों आई? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि केंद्र में बैठी सरकार, प्रधानमंत्री जी को लगता है कि हम संविधान से ऊपर हैं, हम जनतंत्र से ऊपर हैं। सभी विपक्षी पार्टी आज इसलिए इकट्ठा है कि जनतंत्र की रक्षा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शहजाद भाई ने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जी। एक तो उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की हार से सिद्ध हो गया कि लोकतंत्र जिंदा है, यानी कि जब जब जितनी बीजेपी हारेगी उतना लोकतंत्र मजबूत होगा, इन्हीं के शब्दों में। दूसरा इन्होंने कहा कि ये सारे मिलकर मोदी जी से लड़ना चाह रहे हैं। तो पहले वो उसमें अमिताभ बच्चन का डायलॉग था नहीं दीवार फिल्म में कि पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया। ये जाके पहले मोदी जी से ही कहलवाएं, ऐलान करें मोदी जी कि भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, तब आपको नैतिक अधिकार मिलता है इस शब्द को बोलने का, इस वाक्य को बोलने का। ठीक, ये हुई ना बात। अन्य मोदी जी ने अमेरिका में कहा कि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र जिंदा है और लोकतांत्रिक देश है, हमारे डीएनए में लोकतंत्र है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने लंबे प्रयास के बाद ये लोकतंत्र स्थापित किया है। वो पूर्वज कौन थे? वो पूर्वज थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया, पंडित नेहरू, सरदार पटेल
अन्य अनेक पूर्वज, उसमें गॉडसे और सावरकर तो कहीं आते नहीं है जिन्होंने लोकतंत्र मजबूत किया है। बात तो सही है। तो जो पटना में नहीं, उनका लोकतंत्र के लिए कोई काम नहीं है। कौन? एक गॉडसे और सावरकर का। अच्छा, गोडसे और सावरकर का लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए कोई योगदान नहीं है, नाम मात्र का भी, एक शब्द का भी, एक वाक्य का भी। हेडगेवार और गुरु गोलवलकर का भी नहीं है। तो इनकी पार्टी तो हेडगेवार, गोलवलकर, सावरकर और गोडसे की पार्टी है। सावरकर को 2 बार आजीवन कारावास की सजा और काला पानी की सजा लोकतंत्र को खराब करने के लिए मिली थी क्या? अमन जी नहीं मैं यार बिना समझे ताली मत बजाया करो, क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। आपको समझना बहुत जरूरी है। सावरकर ने जो 1857 के संग्राम पे किताब लिखी, उन्होंने उसमें साफ लिखा है कि इस देश के हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी, और हिंदू और मुसलमान एक नहीं होंगे तो देश आजाद नहीं होगा। सावरकर जी ने लिखा है। लेकिन जब सावरकर को काला पानी हो गया, वो इतने डर गए, उन्होंने कहा अंग्रेजों से, माई बाप जैसे आप कहोगे वैसे करूंगा। अंग्रेजों ने कहा तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने एक काम करो, बेटा पढ़ लेना। अब मुझे लगता है सत्य के साथ कह रहा हूं। हाँ, जो रिएक्ट कर रही हो आप। गोदी मीडिया की रिपोर्ट देखिए तो 100 में से 100 एंकरों के पास एक ही काम है, एंटी मुस्लिम नफरत का माहौल बनाए रखना। दूसरी तरफ सरकार है जिसके बयानों और प्रचार में इतनी गलतियां और झूठ निकल आते हैं कि उनकी पोल खोलने में ही दिन गुजर जाता है।